नमस्कार। पिछले क्लास में हमने देखा कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आज की क्लास में हम जो उसका क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक बैंकिंग कंपनी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2021 दी गई है, जिसमें बैंक ने टोटल कितने का बिल है जो भुना लिया है, उसकी अमाउंट दी हुई है 8,72,000। यहाँ पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ है, लेकिन ये पिछले साल का क्लोजिंग है और इस साल का ओपनिंग है। तीसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस वित्तीय वर्ष में टोटल कितना डिस्काउंट बैंक को रिसीव हुआ है, वो 75,600 है। और इसमें से जितना भी बिल डिस्काउंटेड हुआ उसमें से कुछ बिल की इंफॉर्मेशन, मतलब सारे बिल की इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। और यहाँ पे हमको हर एक बिल की जो देय तिथि है, ड्यू डेट है, वो बताई है। हमको ये याद रखना, अगर जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आता है तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम बनेगी। और यहाँ पे हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्लोजिंग का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जो पहला बिल है वो 1 लाख रुपए का है, जिसकी जो ड्यू डेट है, देय तिथि 31 मार्च 2021 है। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसका जो ड्यू डेट है वो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू डेट आ गया, इसका मतलब कोई भी हमको रिबेट का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बिल है 2,12,000 रुपए का। उसका जो ड्यू डेट है, देय तिथि है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आ रही है। तो हम इस बिल का जो है जितनी भी अवधि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ रही है उसका जो हम कैलकुलेशन यहाँ पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने कैलकुलेट किया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। उसमें सबसे पहले हम सेकेंड जो बिल है उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। सेकेंड बिल की अमाउंट कितनी है, 2,12,000 रुपए है। जो डिस्काउंट का परसेंटेज या रेट दिया हुआ है वो 12% दिया हुआ है। और फिर हम ये देखेंगे कि कितना अवधि वो अगले वित्तीय वर्ष में आ रही है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके जो देय तिथि है उतने ड्यूरेशन का हम रिबेट निकालेंगे। तो 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल, तो ये टोटल कितने दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं। तो हम यहाँ पे 15 दिन का जो डिस्काउंट निकालेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्योंकि 15 दिन ही है जो अगले वित्तीय वर्ष में आ रहा है। तो 2,12,000 रुपए का बिल है, 12% डिस्काउंट चार्जेस है, 15 डिवाइडेड बाय 365। तो यहाँ पे आ रहा है ये 1045.47 आ रहा है। तो हमने राउंड ऑफ कर दिया इसको 1045 का। जो तीसरा बिल है वो 3,15,000 रुपए का है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी भी जो ड्यू डेट है, देय तिथि है, वो अगले वित्तीय वर्ष में आ रही है। तो जितनी भी अवधि अगले वित्तीय वर्ष में आएगी वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, हमारा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे। तो तीसरा 3,50,000 रुपए का बिल है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट 12% मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो अप्रैल का 31 दिन, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन और 12 दिन जून के। तो ये हो गया 30 दिन अप्रैल का, 31 दिन मई का और 12 दिन जून का। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया 73। तो 73 डिवाइडेड बाय 365। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपको जब हम डिस्काउंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मंथ नहीं लेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन किस पे होगा, डेज पे कैलकुलेशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ गया 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 73 डिवाइडेड बाय 365। तो ये आ गया 8,400। तो दूसरे बिल पे जो रिबेट का कैलकुलेशन हमने किया वो आ गया 8,400। वैसे ही हम उसी तरीके से जो आखिरी बिल है
उसका भी हम देख रहे हैं कि 12 मई है 2021 देय तिथि, और ये जो देय तिथि है वो अगले वित्तीय वर्ष में आ रही है, इस वित्तीय वर्ष में नहीं आ रही है, तो हम फिर से रिबेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय डेज का कैलकुलेशन करेंगे तो डेज टोटल 30 अप्रैल आ गया और मई का 12 दिन, तो ये आ गया कितना 42, तो 42 डिवाइडेड बाय 365, ये हो गया 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ रहा है 2,900। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड आ गया 1045 प्लस 8,400 प्लस 2,900, तो ये आ रहा है 12,345। तो ये टोटल रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्लोजिंग है। तो इसको जो हम डिस्काउंट रिसीव्ड है उससे माइनस कर देंगे, और दूसरा इम्पैक्ट उसका कहाँ पे जाएगा हम उसको दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड, अदर लाइबिलिटीज के हेडिंग में। और जो ये ओपनिंग है, ओपनिंग बिल डिस्काउंटेड है, पिछले साल का क्लोजिंग है और इस साल का ओपनिंग है, उसको हम क्या करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड से ऐड कर देंगे, और फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएगा, जितना भी टोटल डिस्काउंट उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का है उस पे आ जाएगा। अब इसके बाद हमको ये पता है कि जर्नल एंट्रीज हमको पास करनी है, तो पहले तो हम यहाँ पे टोटल रिबेट की अमाउंट लिख लेते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, उसकी जो अमाउंट आ गई है वो 12,345। अब हम एक काम करते हैं, जो जनरल एंट्रीज है हम उसे पास करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या पास होगी, ये जो रिबेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड है इनकम हो गए, तो इसको हम इसकी एंट्री पास करेंगे। तो हमने एंट्री पास की यहाँ पे, और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, ये प्रीवियस ईयर का है, टू डिस्काउंट अकाउंट अनएक्सपायर्ड discount brought forward from previous year transfer। तो पिछले साल का जो भी रिबेट था हमने इस साल लेके आया, और ये हमने इसको क्या किया डिस्काउंट रिसीव से क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये इस साल की आया है, तो इसको हमने लिखा 17,200। दूसरी एंट्री पास होगी, जो इस साल जितना भी बिल डिस्काउंट हुआ उसकी एंट्री पास होगी। तो यहां पे हमने लिखा बिल्स परचेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये हो गई हमारी बिल डिस्काउंटेड की एंट्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल बिल की अमाउंट कितनी है, 8,72,000 रुपीज है, जिसमें से डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट है 75,600 रुपीज। तो ये माइनस आएगा, तो ये आ गया 7,96,400। तीसरी एंट्री, जो हमने इस साल का जो रिबेट कैलकुलेट किया है, जो नेक्स्ट ईयर की इनकम है उसकी एंट्री पास होगी। तो हमने यहां लिखा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट बीइंग अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट carried forward to next year transferred। इसकी जो अमाउंट हमारी आई है वही है 12,345।
और जो हम अब लास्ट एंट्री पास करेंगे, लास्ट एंट्री पास क्या होगी कि जितना भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की इनकम दिखानी है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्री। तो द लास्ट एंट्री डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being discount transferred to profit and loss account। तो अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहली बात तो टोटल डिस्काउंट हमको कितना मिला है, 75,600 मिला है। इससे हम जो ओपनिंग है तो हमने बोला कि टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड वो हो गया 75,600। फिर हमने इस पर प्लस किया ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो ये है 17,200 रुपए प्लस किया, तो ये आ गया 92,800। और क्लोजिंग रिबेट को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। क्लोजिंग रिबेट आया 12,345। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो ये आ रहा है आपका 80,455 रुपीज। तो इसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 80,455 रुपीज। तो ये हो गई हमारी जो जर्नल एंट्रीज। हमको बिल डिस्काउंटेड की जो पास करनी है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की पास करनी, तो मैक्सिमम यहाँ पे उसकी 4 एंट्री होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज का। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।